जय बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। लाल दास जी और गोवर्धन दास जी में झगड़ा क्यों हो गया था? चलिए सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने बेतक को शुरुआत करते हैं ना। तो हरिहर सखी जी, दिल्ली का प्रसंग है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, झगड़ा तो इसलिए हुआ था क्योंकि जब दिल्ली में ना ये मुल्ला जी के पास गए थे ना, जब कुरान की में बातें सुनी उनसे कि ये तो हमारे परम धाम की ही बातें बता रहे, तो लालदास जी तो बहुत खुश हुए और गोवर्धन भाई भी खुश बहुत हुए। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमने ये बातें श्री जी को बता दी जाकर तो श्री जी हमें ही भेजेंगे औरंगजेब को जगाने के लिए, तो ये लालदास जी को कहते हैं। जी बिल्कुल सही है ना। तो गोवर्धन भाई को थोड़ा सा डर हो जाता है और लालदास जी को पक्का ईमान होता है, तो दोनों में मतभेद हो जाता है। बिल्कुल सही बताया। मीटिंग करती थी आज अपना, पता नहीं हाँ, क्या पता। आपका माइक ऑफ हो गया था, नेट स्लो है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। कर रही है अपने। जब गोवर्धन जी हवेली पहुंचे उस समय क्या समय हो रहा था? जब लालदास जी और गोवर्धन जी मुल्ला जी के पास से आए और श्री जी से मिले, तो वो समय क्या था? मैं को भाई जी। प्रणाम जी। मैं को प्रणाम जी। वो समय क्या था? श्री जी क्या कर रहे थे? कहाँ बैठे थे? पूरा बता दीजिए। हाँ जी, 5 बज रहे थे शाम के। शाम के 5 बजे। और श्री जी कहाँ बैठे थे? क्या कर रहे थे? हाँ जी, वो ना, वो दिल्ली थे, वो लाल लाल हवेली उसके पास थे शायद। जी जी। अबे जी अटारी पे बैठे थे ना, अटारी अटारी पे पे। बैठे थे कि वे ऊपर 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 बैठे थे, छत के ऊपर। हाँ, ऊपर बैठे अटारी थे। पे अटारी पे अटारी बोलते हैं जिसको, तो जी है ना। और जी क्या कर रहे थे? जी, वो भोजन ना, का समय हो रहा था ना। एक सखी बोल, एक सखी, दोनों के अपने आपस में ऐसे बात कर लेते। तो मैं कह रही हूँ, राजी ने कहा ना, एक चौपाई भी आती है, खेल में भेलिया रहे क्यों कर। चौपाई आती है, मुझे पूरी ध्यान में नहीं आ रही। अब जाओ देख के खेल में भी कैसे इकट्ठी रहेंगी। यहाँ तो तुम दाड़िम की कलियों की तरह बैठी हो, और वहां जाके देखो हम क्या करते हैं, सुंदर साथी गुणों अवगुणों में पड़ जाते हैं। और क्या अच्छा, वो मुझसे ज्यादा अच्छा बोल लेती है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा चर्चा कर लेती है। उन्होंने तो बहुत त्याग कर रखा था। जी। तो यानी कि फिर वो हुए तो राज्य की मेहर से ही, राज्य के उससे हुआ। लेकिन इसमें ये भी है, जिसका ईमान पक्का था ना, और तो मतलब उन्हें इतना सोच विचार हुआ, मतलब उस बात पे इतना वो हुआ, मतलब कि इतना त्याग करने के बाद सारा करा उन्होंने, पीछे खाने का भी इतना सब कुछ ध्यान रखा श्री जी का। और मतलब यहाँ से आकर डगमगा गए हल्के से। तो मैं तो सोच विचार करते आ रहे थे, दादाजी मतलब उस गहराई में थे वे। कैसे कैसे हो गया, मतलब इतना साथ देने वाला, इतना करने वाला। तो मैं यूं कहना चाह रही, जो मतलब जो सुंदर साथ पूर्ण हो गया ना, तो उसके अंदर दुख हुआ है एक। ये हो कैसे गया? दूसरे सुंदर साथ को हल्का सा थोड़ा देखते, मतलब जागृत सुंदर साथ, मतलब इस पर बहुत वो करा है वेर जी। बिल्कुल है, लेकिन सुंदर साथ जी इसमें थोड़ी सी, यानी कि हाँ इसमें ना जी गोवर्धन पहला आ जाते हैं ना, लालदास जी इस बात को सोचते हुए पीछे रह जाते हैं और आकर के गोवर्धन अब अपनी बता देते हैं। जी और फिर जब लालदास जी कहते हैं ना कि ईमान कच्चा है, तो उन्होंने कहता है वो क्या लगा, तो मेरी बेइज्जती कर रहा, क्योंकि पहला वही बोल जाना कि गलती उसकी थी, नाम तो लिया नहीं। जी। तो जो तो वो बात आपस में जो वहां भी तो ऐसा ही हुआ ना मस्तानी सखी जी, जो बात छिपाना चाह रहे थे सबसे पहले उसी ने जाके बात बता दी, है ना। वो उसी ने खुद जाके क्रेडिट बता लेना दिया। चाहते थे बात छिपा ये लेना, बात। हाँ। है ना। जी तो कहीं हम अब तो नहीं ऐसा कर रहे ना, उस पर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ना, ऐसे जागने नहीं चलेगी। अगर मान लीजिए हमारे अंदर कोई विश्वास ना, हम बात को फेर बदल कर करते हैं, तो कहीं हम अब तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो हमारे सुनने सुनाना बिल्कुल निरर्थक है। क्यों? क्योंकि धनी सब कुछ जानते हैं, है ना।
वो तो तो ये है। प्रसंग महाराज जी ने क्यों करवाए, छोटी छोटी बातें क्यों लिखवाई, हमारे अंदर की त्रुटियां निकालने के लिए। कहीं हम तो नहीं ऐसा करते ना कि मीठा बनने के लिए, जैसे गोवर्धन भाई जी पहले तो कुछ और था और मीठा बनने के लिए सबसे पहले अपने आप ही जाके बता दी और उसको फिर कह रहे कि मुझे नीचा दिखा रहा है ना। तो ये हमारी अपनी बीतक है सुंदर साथ जी। गोवर्धन भाई की नहीं, उन्होंने तो देखो कितना तप कर दिया था, कितना सब कुछ त्याग दिया था। तो ये धामधनी ने जो लीलाएं कराई ना, ये हम जैसों को जो निठल्ले हैं, बिल्कुल ही निकम्मे हैं, हम जैसों को शिक्षा देने के लिए बीतक लिखवाई है। और ये भी आनंदी सखी जी जो कह रहे हैं ना, वास्तव में धनी के हुक्म से होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे मन के विकार कर जाते हैं। कह रहे कि जो अच्छा होता है उसको तो हम कह देते कि मैंने किया, और जो बुरा किया वो धनी ने किया, है ना। तो कुछ हमें भी तो प्रयत्न करना ना कि जब जब धनी ने हमें दे दिया, ज्ञान दे दिया, तो उस पर चलना, उसके लिए प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य बनता है ना। जैसे यहाँ अनाज पैदा करते हैं, रोटी बनाते हैं, लेकिन मुंह में डालकर मुंह तो हम ही चलाएंगे, हम कहें कि अपने आप अंदर चली जाएगी, नहीं जाएगी। तो कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो हम बार बार गलती करें और धनी पर थोप दे तो ये भी जायज नहीं है। ठीक है सुंदर शाह जी, हमें प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसा ही हो रहा है क्या, हम हमारे अंदर रहनी है, नहीं हमें अंजू जितना सखी, है ना। अंजू सखी जी बिल्कुल क्लियर है, रहनी नहीं है, क्योंकि कोई कितनी बात छिपाए खुलकर आ हाँ जाती। कितने आए, क्योंकि कहने की बात है जितना ज्यादा ज्ञान हो गया, कुछ भी हो गया। कल सुमन दीदी बता रही थी ना कि वो पन्ना में गई थी, सेवा करना चाह रही थी। जी यानी अगर उनकी आंखों में इतना भाव है तो सोचो उनके दिल के अंदर कितना भाव होगा। और जो सुंदर साथ होशियारी से उनको लेकर नहीं गए, देखा जाए तो रहनी कहाँ है, ये मुंह से ही कह रहे हैं। मुंह पे ही कह रहे कि तुम बोल नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। आए नहीं, हम कितने भी होशियार बन जाए, हमारे अंदर रहनी नहीं है, अभी भी नहीं है। और अगर वास्तव में रहनी ना हुई ना, तो फिर वही है कि नाव में बैठे रहो, चप्पू चलाते रहो, लेकिन कहीं नहीं बस चले, वहीं घूमते रहे। वो है ना। हमारे अहंकार खत्म बिल्कुल हो रहे, जीवों के अहंकार ही खत्म नहीं हो रहे। मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा था, ये ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, ये खत्म ही नहीं हो रहे। राजी कह रहे कर ले, मैं को बिठा ले। एक ही बात है ना कि अगर जहां पर मैं है वहां पर मैं नहीं हूँ, ये राजी कह रहे हैं ना। बिल्कुल। लेकिन कहाँ समझते ही नहीं है। अहंकार कहते हैं ना, अहंकार का पर्दा ऐसा अपनी आंखों के आगे आगे कहते हैं ना कि राई का दाना भी आंख में आगे आ जाता है तो आंखें बंद हो जाती, कुछ दिखता नहीं है। हमारे आंखों के आगे कहते हैं ना अहंकार ऐसा आ गया, मुझे ज्ञान, मुझे समझ, ये कहीं भी जाके देख लिया, बस ऐसे लगता है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वही होगा सुंदर साथ जी जो आता है ना कि दीपक तो दिख रहा था, लेकिन उसी कुएं के चारों तरफ चक्कर काटते रहे, है ना। वो हमारा ही प्रसंग है, किसी और का नहीं, मैं कोत वालों का हमारा ही है कि एक ध्रोल गांव में पहुंच गया, एक कुएं के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। दीपक तो दिख रहा है, वाणी तो दिख रही, चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर व्यवहार ना बदला तो यही इस भवसागर रूपी कुएं के चारों तरफ चक्कर काटते रहेंगे इस ब्रह्म ज्ञान को। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जितना भी हम अपने आप को सुधार सकते हैं, किसी और को नहीं सुंदर साथ जी। हम विचार करें कि हमारी रहनी में बीतक कितनी आ रही। हम जैसे गोवर्धन भाई के साथ में आया, वो ईमान पर लालदास जी तो खड़े रहे, हो सकता था वे भी गोवर्धन भाई के कहने पर झूठ बोल सकते थे, लेकिन उनका ईमान पक्का था तो वो झूठ नहीं बोले, और झूठ ना बोलने के कारण ही गोवर्धन भाई को भी झुकना पड़ा। तो अगर यहाँ पर लालदास जी झुक जाते तो उनका ईमान कच्चा था, है ना। तो हमें लालदास जी वाले गुणों को अपनाना चाहिए सुंदर साथ जी। ये इस प्रसंग से ये शिक्षा मिल रही है। दीदी कुछ एक बात और कहनी थी। हाँ मैंने कहा कहिए। जैसे अब सब कीर्तन कर रहे हैं, करते हैं जो भी है, तो वो क्या बताते हैं कि देखो गोवर्धन जी का ईमान, लेकिन वो ये नहीं देखते उनकी कुर्बानी भी तो देखो। क्या हम आज उनकी कुर्बानी पर हम खड़े हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वही तो कह रहे थे, हमेशा नेगेटिव पॉइंट को नहीं हाईलाइट नहीं करना चाहिए, उसका पॉजिटिव भी तो देखो। क्या हमने घर बार, आज हम कहीं 2 घंटे तो जा नहीं सकते, घर परिवार जिम्मेदारियां छोड़ के उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, ये भी तो देखो, ये भी तो एक कुर्बानी थी ना। आज हम देखिए क्या करते हैं, किसी की कमी गिनानी हो तो सब हर किसी के गिनाते हैं। तो देखा जाए तो हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। देखो अगर अपनी ये तो ब्रह्म मुनि कर, थे, अंजू सखी जी, ये तो ब्रह्म मुनि थे जो धनी पर समर्पित हो गए। ये तो देखो, बिल्कुल ये तो कहेंगे कि हमें शिक्षा देने के लिए धनी नहीं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होना था, हम पीछे रह गए थे ना।
नहीं तो हम तो बिल्कुल। एक समय का भोजन भी सुंदर साथ को खिलाएंगे ना, तो देखो कितना दिल में दर्द होता है, अरे पता नहीं कब जाएगा। हकीकत की बात है, एक दिन रुक जाए, 2 दिन रुक जाए, तीसरे दिन ये सोचेंगे अरे अपने घर जाओ भाई। लेकिन हाँ 17 महीने खर्च उठाना सुंदर साथ जी, और घर बार फिर हाँ भी कह देना कि मैं और चाहिए ना, तो पूरी प्रॉपर्टी हाँ बेच कर आ जाऊंगा आपके लिए। बिल्कुल। तो ये सुंदर साथ जी जो उनकी कुर्बानी है उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो हमें सिखापन करने के लिए उन्हें एक माध्यम बनाया गया है ना, उससे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तभी भी तक सुनना और सुनाना हमारा सार्थक होगा, है ना। चलिए सुंदर साथ जी आगे ले लीजिए। दोनों की विवाद भरी बातों को सुनकर श्री प्राणनाथ जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? अब श्री जी यहाँ पर क्या कहते हैं जब दोनों की बातों को सुन लेते हैं? मोहित जी आप बताओगे। गुस्सा आ जाता है श्री जी। हेलो, हाँ हाँ बताइए, आवाज आ रही है। श्री जी को गुस्सा आ जाता है और मतलब गुस्सा आ जाने के बाद श्री जी के अंदर पांचों शक्तियां प्रकट हो जाती है, उनका नूर दिखाई देने लगता है, मतलब तेज आ जाता है उनके चेहरे पे। वो मेरे हिसाब से यही हाँ जोश, उसको जोश बोला जाएगा, है ना, जोश की गुस्सा आ शक्ति, जोश की शक्ति। जी। और आंटी थोड़ा सा असराफिल ये कुछ भी करके था ऐसे ना, होता है। फिर कहते क्या है, और कुछ शब्द भी बोलते हैं। ध्यान नहीं आंटी इस कि चीज का, ज- मैं शायद वो बोलिए कहते हैं ना कि जो जागने का इतना बड़ा कार्य है वो मैं कैसे इन पे सौंपूं। उन्हें दुख हुआ था ना, कि उन्हें तो गर्व था ना कि मेरे सुंदर साथ जागनी करेंगे, अरे मैं ऐसी ऐसी सोच रख रही, तो दुख हुआ ना उन्हें। दुख हुआ, है ना, बिल्कुल सही। हाँ। दुख हाँ होने के जी, बाद जब में भी तो कहा था उन्होंने। दुख होने के बाद में कुछ और भी कहते हैं। हाँ जी, जब भी तो कहा था उन्होंने कि अब तुम अलग अलग चले जाओ, सब जगह भेज दे, तो मैं अनूप शहर जा रहा, उन्हें सबको अलग अलग कह दिया था दुख होने के बाद ही, बेटा वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। उन शहर का मुझे नाम तो याद नहीं है जी, लेकिन उन्होंने सबको यूं ही कह दिया था। हाँ तो कहा था उन्होंने, ये भी कहा था जागनी जिन का सुंदर सबको साथ पे सौंप दिया था। विश्वास, हाँ जिन सुंदर साथ पे मैं विश्वास कर रहा, और ये सोच ऐसी रख रहे कि मैं इनको खुद औरंगजेब के पास भिजवा के मैं मरवाना चाह रहा। मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी भावना भी तो आई थी ना श्री जी के अंदर, कि ऐसे सुंदर साथ के अंदर मतलब विश्वास डगमगा गया। बिल्कुल सही, क्योंकि जिस पे मैं विश्वास कर रहा था, अगर उन्हें वे ही मुझे ऐसे झूठ बोलेंगे, बात को हाँ जी, छिपाएंगे, मान लीजिए कुरान में सारी साक्षी लिखी हुई थी, मेरे मेरे से बात छिपाएंगे, तो फिर मैं विश्वास कैसे करूं, जी जी। कैसे आगे जागने करूं, है ना। तो एक थोड़े से विश्वास, सुंदर साथ जी ये देखिए उन्होंने तो इतनी कुर्बानी की है ना, इतनी कुर्बानी करने के बाद थोड़ा सा आया, थोड़ा सा, है ना, वो भी श्री लालदास जी के सामने ही प्रकट किया, बाकी नहीं। तुरंत अंदर उनके ईमान को देखकर तुरंत वे भी बदल गए, श्री जी के पास चले गए। लेकिन उसी कारण से जो 12 ब्रह्म मुनि थे उनमें इनकी गिनती नहीं हुई, जो औरंगजेब के पास में गए, क्योंकि इनको सूरत भेज दिया गया था फिर, है ना। तो जो 12 ब्रह्म मुनियों में गिनती हुई विशेष शिरोमणि कहलाई है, उनमें इनकी गिनती नहीं हुई सुंदर साथ जी। तो अब देखिए इतना समर्पण करने के बाद और इतनी सी थोड़ा सा एक गलती होने के बाद, शंका आने के कारण इतना बड़ा ये हो गया नुकसान, तो हम देखिए हमारे साथ में कितना हो। हमने तो कुर्बानी भी नहीं की, उनकी तो अगर तुलना करें ना, तो पलड़ा कुर्बानी का बहुत भारी है ना। और अगर हम अपने पे विचार करें, हमने तो कुर्बानी कुछ भी नहीं की, और गलती पे गलती, गलती पे गलती करते चलते हैं। तो सुंदर साथ जी, श्री जी हमें यही संदेश देना चाह रहे हैं अभी तक से, कि जब भी हम किसी के साथ में चलते हैं ना, पूर्ण विश्वास से चल, मन में कोई छल कपट भेद भाव ना रखे, छोटे बड़े, तभी हम आगे चल सकते हैं, है ना। और किसी बात में अगर छिपाव करते हैं, तो फिर कुछ और कहेगा, कुछ और कहेंगे, तो उसमें ना आगे बढ़ नहीं पाते। एक मन में भी, अंतर मन में भी एक, भले ही बाहर से हम बोले चाले, लेकिन दिल से एक अलगाव हो जाता है। इस बात का हम अनुभव कर सकते हैं, चाहे परिवार में ही क्यों ना हो। मान लीजिए कोई फैमिली है, कोई पता तुम्हें कोई बात तुम्हारे से छिपाता है, तो तुम भले ही उसके साथ में रहोगे, खाओगे पियोगे, सब व्यवहार करोगे, लेकिन दिल से एक अलगाव हो जाए, जो कभी नहीं भर पाता, है ना। तो इस पर्सन को बहुत दिल में सुंदर शादी लेना, क्योंकि हमारे से ज्यादातर गलतियां होती हाँ जी, इसीलिए तो फिर पीछे दिखा शायद हम, सुंदर सा। यही कारण है
मैंने कहा हाँ यही कारण है, फिर इतनी इतनी बीतक कमियां जो अंदर है दिखा रहे। बीतक में देखो अब की बार हमें महाराज जी ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। अगर हम सारों को एक बार तुलना करके देखें ना, हमारी रहनी में कितना आ रहा। इसीलिए अब ब्रेक लग गया कि सुन तो ली, लेकिन अब ये निरूपण करे प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से हमारी रहनी में कितना आ रहा। और ऐसा नहीं है प्रश्न उत्तर भी चलते रहेंगे, ये भी एकदम विराम हो जाएगा, फिर भी उसको अपने अंदर रिपीट करना है कि हमारे श्री जी ने हमें बीतक में क्या समझाया। तो ये हर पल जीवन जीना है बीतक। ये कोई ये नहीं कि कर दी महीने में आई सुन ली सुना दी, नहीं, ये तो रहनी है अपनी। कोई बात नहीं, एक साथ में सारी चीजें नहीं आएंगी। हमने इस साल में ये सीखा, इस साल में सीखा, तो ऐसे सीखते सीखते भी बहुत कुछ पा जाएंगे, लेकिन दृढ़ता लानी पड़ेगी उसके लिए, है ना। और सुंदर साथ का कोई भाव हो तो बता सकते हैं। चलिए बोलो असराफिल क्या आते हैं बेटा। असराफिल असराफिल अभी पास। असराफिल अभी आएगा, जागृत बुद्धि। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, जबराइल जोश होता है, असराफिल जागृत बुद्धि। हाँ वो जोश आ जाता है उनके अंदर से। जोश आ जाता है, जोश की शक्ति है ना, जिससे बाहर प्रकट होता है। वो अंदर का जो जी आगे जी था ना, जिससे भी कहेंगे ना शक्तियां बांट देते सुंदर साथ को, तो वो जोश के जी। माध्यम से क्रिया होती है। तो मुखारा बिंद पे तेज आ जाता है। तेज आ जाता है, तो बस कह देते हैं कि अब जागनी नहीं होगी, तुम अपने अपने जी काम में मैनेजमेंट जो देना था दे जी दिया, जी अब आगे जागनी नहीं होगी। लेकिन जागनी तो फिर भी होती है। जी जी। और तो पूछे कि अनूप शहर में अब जब सनंद वाणी उतरेगी, क्योंकि वो आवेश में जब हाँ अंदर से आवेश आ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो जी करके जाएगा। हाँ तो जी यहाँ हाँ पर जी सनंद वाणी का अवतरण होता है फिर इसी जोश के माध्यम से। जी। हाँ जी, फिर तो ये कारण भी बना दिए तो बंटवारा कर देते हैं ना कारण जी, कारण बनता है, कारण बनता है। देते हैं ना कि कारण बनता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, जो हाँ जी राज्य में दीदी, दीदी इसको बंटवारा करते हैं ना वो, हाँ बंटवारा कर देते हैं ना सारी चीजों का, कि ये सुंदर साथ उस चीज को करेंगे, कोई तारतम का दे देते हैं, जैसे इस तरह से बंटवारा कर देते हैं ना सारी चीजों का। जी जी हाँ। तो इनको क्या दिया जाता है सुंदर साथ जी, गोवर्धन भाई जी को? इन्हें तो 105 सूरत भेज देते हैं। कोई सुंदर साथ की याद हो तो शक्तियां बता सकते हैं, वैसे तो प्रश्न बना रखा होगा। दई वस्ता जोश में, शेख बदल को हुक्म, और लाल दास को कागज, और मुकंद दास को तारतम, ये हाँ छुपाई थी ना। जी हाँ हाँ, यही है। तो मुकुंद दास जी को तो तारतम, शेख बदल को आवेश, हुकुम, और लाल दास जी को सारे वेद ग्रंथों का सार। तीन तो ये हो गए। और शक्ति भी दी थी सुंदर साथ जी किसी को? हाँ भीम लाल भाई दास को जी को जागृत बुद्धि दी थी जी। तार ग्रंथ की शक्ति दे दी थी जी आंटी। हाँ, भीम भाई को जागृत बुद्धि सारा दी थी ना उन्हें- भीम भाई को, बिल्कुल सही है। जी। भीम भाई को जागृत बुद्धि दी थी। और तुम क्या बता रहे बेटा मोहित? लाल दास जी को महामती जी की उपाधि दे दी थी। हाँ, अभी महामती की उपाधि तो नहीं मिलेगी, लेकिन वेद शास्त्रों का सारा दे देते, जो कागज बोला ना अंजू सखी जी ने। और उन्हें मुकुंद दास जी को भी तो दिया था ना, शायद क्या दिया था। तार तार तारतम वाणी का रहस्य दे दिया था। हाँ, जिससे सारे तारतम वाणी का जो इन्होंने अष्टविध का तारतम ये खोल रखा है सुंदर साथ जी। और वे उदयपुर चले गए थे फिर। हाँ, अलग अलग शहर में चले गए थे। तो इसमें विचार करिए, गोवर्धन भाई जी को भी दिया था कुछ, शायद ध्यान में नहीं है ना, नहीं है ना अंजू सखी जी, है? ध्यान प्रणाम जी, गोवर्धन जी को तो सूरत भेजा था। सूरत भेज तुरंत दिया। भेज दिया था। ये पॉइंट क्यों ला रहे सुंदर साथ जी, ये देखना कि थोड़ी सी मन में शंका पे, धामधनी अक्षर तीर्थ है पूर्ण ब्रह्म में। जहां देखेंगे हाँ ना, जी जैसे बर्तन होता है ना, बर्तन में अगर कितने बड़ा घड़ा हो, जरा सा छेद हो, जरा सा, उसमें से रिस ना लगे, क्या तुम डालोगे उसके अंदर घी या तेल डालोगे? नहीं बहुत सुंदर है, लेकिन छोटा सा छेद है। तो इसीलिए उनको सूरत तो भेजा कि तुम जाओ वहां जागनी करो, लेकिन कोई शक्ति नहीं देके भेजा, क्योंकि वो कारण बना। तो फिर सुंदर साथ जी, एक डर लगता है, अगर हम अपने आप को खड़ा करके देखें ना, हमारे अंदर तो बहुत त्रुटियां हैं, तभी तो रह रही है ना।
तो ये भी बहुत तक विकार। ये दिखा रहे हैं कि एक एक शंका आने पर, जबकि श्री जी के सामने तो जाकर तुरंत कह दिया था, वो तो बात बाद में खुली है ना। इतना होने पर भी तो कितना समर्पण चाहिए, ये देखिए धनी जी। हाँ जी, एक बात बताओ जी जी, जैसे कि बताया कि राज्य ने शक्ति दी, सबको अलग अलग दी, तो जो यहाँ सुंदर साथ में मतलब वाणी उतरी, जोश के माध्यम से उतर रही है ये, जो पांचों शक्ति है नहीं नहीं, जोश से ना। पांचों शक्तियां ही मिलकर वर्णन करती हैं, लेकिन अलग अलग क्रिया करती है। जोश बाहर प्रकट करता है, जैसे यहाँ कहते थे ना कि जोश आ गया, क्रोध का जोश हो गया ना, वो जी वाली जी। है पांचों शक्तियां। ठीक है सुंदर साथ, ये बात है। चलिए, तो किसी का और भाव है तो आप अपने भाव रख सकते हो। 1-2 मिनट रुक जाओ, बस खत्म हो। चलिए ठीक है, आगे ले लीजिए। उस समय कौन सा महीना चल रहा था जब श्री जी अनूप शहर जाते हैं? आषाढ़ का महीना। आषाढ़ का महीना। आषाढ़ का महीना। श्री जी इससे को पहले औषधि आंटी, इससे पहले एक वो है, श्री जी की उम्र कितनी होती है उसमें? 60 वर्ष। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अपने आप ही आंसर बिल्कुल सही है ना। 60 वर्ष। 60 और वर्ष। कौन सा संवत चल रहा था? विक्रम संवत उस टाइम। चलिए, विजय लक्ष्मी 1735। 1735 35 में और भी कुछ लीला हुई थी ना। 35 में हरिद्वार की सनंदवानी कुंभ उतरी में नहीं थी। होता है। हरिद्वार के कुंभ। अब वो तो ध्यान रखना, क्योंकि वो तो बीच सेंटर है, सबसे टफ है, बी तक का जैसे चढ़ाव आता है ना, फिर उतार आता है, इस तरह हाँ से। जी तो वो जी हरिद्वार वही से हुआ। गए थे ना कुंभ के मेले में, जब शास्त्रार्थ हुआ था ना 1735 में। इसी साल था, क्योंकि कितने दिन रहे थे दिल्ली, यहाँ पे हरिद्वार में? 4 महीने रहे थे जी। हाँ, आपके तो याद हाँ है, जी। आनंदी सखी 4 महीने। इनके याद है, इनके पास है ना जी हरिद्वार। हाँ, नहीं, जब महाराज के हैं तो सभी के पास है, दिल में सबके बस गया, ये देखा है ना। तो आंटी 1735 में ही सनंदवानी उतरी होगी फिर। हाँ, तभी उतरी है, जब अनुसार गए ना तभी उतरी। और इनका जन्म श्री जी का कब हुआ था? 1675। हाँ, 1675 आएगा तेरे अब की बार नंबर तेरे पे आएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, पता चल गया, परफेक्ट हो गया है ना हाँ, चलो, तुम्हारे कई प्रश्न बना दिए भाई नवरंग भाई जी, आपके कई प्रश्न बना दिए। बिल्कुल है, बहुत अच्छा है, प्रश्न भी और उत्तर भी अपने आप ही, इससे रिवीजन हो जाता है। श्री जी को औषधि कौन देता है? नाम जी माणिक माणिक भाई माणिक भाई। क्यों देते हैं माणिक। कविता जी? हाँ जी, उनकी तबीयत खराब हो जावे, पेट छूट जावे उनका, तो इसलिए। पेट में दर्द हो जाएगा। जी जी जी। क्योंकि जी वो शरीर तो मतलब 60 वर्ष की उम्र हो जाए ना यहाँ श्री जी की, तो वो जो आवेश है ना, जोश है ना, तो उससे संभालने के लिए भी तो अंदर शक्ति चाहिए ना। तन का भी इसलिए तबीयत बिगड़। हाँ जी, वो एक सुंदर साथ तो रोने भी लगा था, तो श्री जी ने कहा था कि अभी मैं कहीं नहीं जाने का, अब तू वो थी रोए ना, अभी मैं लालदास कहीं नहीं जाने। आंटी, कौन सा लालदास जी सुंदर की साथ पत्नी रोने थी लग जाता है इसमें? आंटी, एक लाल जना भाई बोला, रोने कुछ भी समझ रोने में लग नहीं जाता है। आया, कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे म्यूट करना सारे पड़ेगा बोल रहे शायद इधर से जी, सारों को पता हो ना, वो सच्चे में बता दो, सच्चे हाँ, में बता ये दो। सब सुंदर साथ को बहुत कुछ पता है, लेकिन जब एक सुंदर साथ बोला ना, थोड़ा सा समय दे, फिर उसके बाद अपना भाव रख दे। जब हाँ जी। लालदास श्री जी की तबीयत खराब हो जाती है तो कौन सुंदर साथ रोता है उनकी तबीयत को देख के? बताओ, तुम ही बताओ। लालदास जी की पत्नी लाल भाई रोने लगी थी लाल उनको देख के। लाल लाल भाई को बताओ। श्री जी की पत्नी कितनी? लालदास जी की पत्नी आंटी थी। जी लालदास कोई दे दो आपका क्वेश्चन ना मोहित भाई तू ही बनाइए, अब बहुत होशियार हो रही हो। नहीं, सबको नहीं होशियार नहीं बना के नहीं, दिल्ली पर नाम नहीं, पहुंचा देगा चलिए,
चलिए, नहीं बहुत अच्छा। प्रणाम जी। जैसे लेट आया ना तो वो बहुत अच्छा चल रहा है मोहित। लेट नहीं, ये तो क्या आगे जी? पीछे पीछे बहुत एडवांस था, ये तो बहुत एडवांस था। ये तो ऐसा ना, प्रणाम। वो खरगोश चलता है ना, खरगोश तेज तेज रफ्तार लगाता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। जैसे खरगोश तेज रफ्तार चला तो फिर सोचा थोड़ी सी झपकी ले लूं, है ना। नहीं, राज जी ने मुझे अभी संसार की खोज करने के लिए भेज रखा था। तो जाओ कौन हाँ। से देवता क्या क्या कर रहे हैं। सही है। हाँ कुछ नहीं, कुछ रह ना जा तन से ना रह जा कुछ, इसलिए क्लियर हाँ हो जी, गए इस बार, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे बिल्कुल अब कहीं नहीं बिल्कुल जाने आप का। सही कह रहे अब दृढ़ता बिल्कुल सा आप हो सही गया ना कह रहे विश्वास। प्रणाम जी। कुछ कुछ ये किसको शोभा जाती है? झरमर बाई जी ने अपना झरमरिया बजाई आकर, है ना। छुप छुप के कर रहा था ना, सबकी कॉल मीटिंग में खोल दी तो इसे शर्म आई। ये बच्चे तो कुछ पूछना था, पूछूं? अभी तो मीटिंग इसी से रिलेटेड हो तो उठाइए प्रश्न, नहीं अलग मैटर हो तो फिर दूसरा हमारा प्रश्न चेंज हो जाता है। नहीं, इसी में भी तक में सही है। जैसे ये सब 12 सुंदर साथ जावे तो इनके साथ जो यही लाल बाई जावेगा इनकी साथ सुंदर साथ की। हाँ जी, हाँ जी, और यही जाती है। श्री जी कहना कि लाल बाई को प्रणाम इंद्रावती कहती, इस तरह कुछ लाल तो बाई सही है। भी और राम राय भी जो इनके दामाद है, वे भी साथ में जाते हैं, जो श्याम बाई के हस्बैंड है ना, वे भी साथ में जाते हैं, सुंदर साथ जी। चलिए ठीक है, आगे ले लीजिए तानिया। कुरान के कितने पारों का बातूनी भाव प्रकट हुआ? यहाँ पे जो कुरान के कितने सिपारे उतरे उनका खुलासा हुआ है यहाँ पर। सुषमा जी आप बताओगे? सुषमा जी अगर पता है तो आप बता दिए, आप आज तो माइक खुल गया आपका। प्रणाम मुझे जी। तो नहीं पता जी। कोई बात नहीं, कोई 30 बात नहीं। विजय 30 लक्ष्मी का आप जी। 30 सिपारों का जी। 30 सिपारों का खुलासा हुआ। कौन से 4 ग्रंथ रद्द किए गए? इनकी जगह कौन से नए ग्रंथ उतरे? कोमल सखी जी के पास चलते हैं। कोमल सखी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक तो इंजील और जंबूर, तौरेत और कुरान, जी और इनकी जगह जो नए ग्रंथ लिए गए वो है रास, प्रकाश, कलश और सनंद। बिल्कुल ठीक है। सनद वाणी के अवतरित होने से कैसी स्थिति बन गई? मतलब क्या लाभ हुए क्या सनद लाभ हुआ, ग्रहण? या कुछ हानि हुई या कुछ लाभ हुआ? प्रणाम जी। इस सनंगवादी में वाणी में ना सब वेद कतेबों का पूरा खुलासा किया गया, और उसमें कुरान में सिर्फ संकेत थे, संकेत मात्र से थे, तो इसलिए दोबारा ये जब सनंग ग्रंथ लिखा गया ना, अवतरित हुआ, तो उससे ये लाभ हुआ कि इसको लिपिबद्ध करके और पत्र तैयार किए गए हैं। तो उसमें ऐसी स्थिति बन गई कि शायद औरंगजेब के पास पहुंचाने में हमें पत्रों को आसानी होगी, फिर हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब लोगों को ये आसानी हो गई इससे। बिल्कुल सही बताया आपने वंदना सखी जी, बहुत बहुत अच्छा। प्रणाम। प्रणाम जी। अनूप शहर में इस समय किसके दिल में संशय पैदा हो गया कि ये हिंदू होकर भी कुरान की चर्चा क्यों करते हैं? कुरान की पाठक के मन में। प्रणाम जी। पाठक शोध, जी। बिल्कुल सही। पाठक श्री जी से क्या इच्छा करता है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए आर्यल सखी जी। शायद बिजी हैं। वो प्रणाम जी, मैं बताऊं, वो अपनी विपत्तियों को दूर भगवाना चाहते थे कि उनको वो एक जुरासक इत्र की शीशी देके, गुलाब की जो भी थी वो देके सोच कह रहे थे बस ये मेरे सामने ऐसे महान पुरुष आए हैं तो मैं इनसे मुक्ति की बजाय, मुक्ति तो मांगी नहीं, मतलब और अपनी ये मतलब सांसारिक जो घर पे परिस्थितियां और मुसीबत आती है कि ये सब खत्म हो जाए मेरे, उसने ये मांगा था। हाँ शायद उस पर मुकदमा चला हुआ था कुछ, उस केस से फारिग होने के लिए उन्होंने अच्छा। अर्जी की। हाँ जी। ठीक है वंदना प्रणाम। कीजिए। प्रणाम जी। अब आपके चरणों में प्रणाम है कि किसी और सुंदर साथ को भी थोड़ी सी सेवा का मौका देते हैं ना। तान्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। आंटी इससे जी हमें क्या इसमें शिक्षा मिलती है?
इससे क्या शिक्षा मिलती है, मानिक बाई जी बताएंगे। मानिक बाई जी। चलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमें इससे शिक्षा मिलती है जी, अब संसारी परेशानी से छुटकारा पा जा, तो संसारी परेशानियों से छुटकारा पाके पहले तो बात पाया नहीं जाता जी, होता ही नहीं। हम किसी तरह चालो जो हमारे कर्म है, मैं हमारा पीछा नहीं छोड़ने की। मैं तो सतगुरु की शरण में ही आकर सतगुरु ही बचा सका कर्मों से, हमें हो ही नहीं सकता ऐसा। और जो चलो छूट भी जावे तो फिर कब अगले जन्म में मिलेंगे, कब तक छूटेंगे। संसार पीछे तो बस परमात्मा से तो बस यही इच्छा रखे, जैसे कि मेरे सुंदर साथ रोज बताओ कि ये हमारा शरीर से ही मुक्ति दिवा दे, शरीर ही ना मिले, बस शरीर से मुक्त होके और प्राणनाथ जी की शरण में आ जाओ, पर जो हमारा असल खजाना है उसमें चले जाओ। हम इससे छुटकारा पाकर करेंगे क्या। बिल्कुल सही। तो ये जाहिरा मेहर होती है और अंदर की बात हो जाती हाँ, है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री जी ने प्रणाम किसको जी आदेश दीदी। दिया? हाँ बोलिए। कोई बोल रहा था सुंदर साथ और। अनीता जी बोलिए आप। तान्या प्रणाम जी दीदी। हाँ वर्षा जी आप दीदी बताइए। मैं इसमें कह रही थी कि जो मतलब किरदार सुंदर साथ होते हैं या जागृत सुंदर साथ होते हैं, वे अपनी विपत्ति को कभी भी परमात्मा से टालने के लिए नहीं कहते। कि मतलब अपनी वो जो उनकी भजन की उपलब्धि है या जो भी उनकी उपलब्धि होती है परमात्मा से प्रेम करने के, तो उसके बदले में वे अपनी विपत्ति को टालने के लिए नहीं कहते, क्योंकि वे कहते हैं कि अपने जितने भी कर्म है वे हमारे इसी जन्म में सब होकर हम काट कर जाएं, ताकि हम अगला जन्म हमें ना लेना पड़े, हम सीधे परमात्मा के चरणों में ही चले जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। क्योंकि अगर बकाया रहे तो फिर नेक्स्ट जन्म मिलेगा तुम्हें, लेकिन इसी में हम धनी की मेहर से वास्तव में भुगत तो नहीं सकते उनको कर्म, इतने बुरे कर्म है। सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान से वे भस्म हो जाते हैं, है ना। जैसे जैसे हम धनी के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध आता है ना, हमारा संचित कर्म होते हैं, तो वे धीरे 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 क्षीण होने लगते हैं और आगे का हमारा ब्यौरा खत्म हो जाता है, क्योंकि जब हम सही राह पकड़ लेते हैं तो इस तरह से इनके से मुक्ति पाई जाती है। सुंदर साथ जी बिल्कुल सही बताया आपने। आंटी क्योंकि इसमें दीदी कई एक बार ऐसा होता है ना कि जो हमारे सदगुरु महाराज होते हैं या कोई हमारे परमहंस मुनि है, और उन पर कोई शारीरिक कष्ट है, तो दूसरे देखकर ये कहते हैं कि भाई इन पर तो इतना कष्ट खुद ही है, ये अपना ही कष्ट नहीं दूर कर पाए तो हमारा कैसे करेंगे। हाँ तो उसको मतलब समझ नहीं पाते आम सुंदर साथ कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर है, वे अपने कष्ट को उसी उसमें काट रहे हैं जन्म में, ना कि वे परमात्मा से भजन के पलटे में अपना दुख निवारण नहीं मांगते। वे उस दुख को झेलते हुए भी उसी स्थिति में रहते हैं और परमात्मा के प्रेम में भी पूरा मगन रहते हैं। लेकिन आम सुंदर साथ को देखने से ऐसा लगता है कि भाई इनका तो दुख अपने आप ही नहीं दूर हो रहा, हमारा कैसे करेंगे। बिल्कुल 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 सही वर्षा सखी जी। ये भी कह देते कि जब से सत्संग लिया हम तो जब से दुखी दुखी हैं भाई। अरे भाई जिन्होंने सत्संग नहीं ले रखा, जो सतगुरु की शरण में नहीं है, वे कितने सुखी हैं, उनसे जाकर पूछे। कह रहे हो दीदी, ऐसा कहने वाले भी बहुत है, भाई राज्य से जुड़ के हम तो दुखी दुखी हो रहे, दुखी हो दुख रहे पे दुखी आते जा। और राज्य दुख तो काटने के नहीं, बस दुख तो दिखाने को ही लाए, दुख तो दिखाने में तो फायदा क्या है राज्य से जुड़ के, सही ऐसे बात भी कहते हैं दीदी। है भाई, सही बात है। चलिए मोहित जी, तुम कुछ भाव बता रहे थे, वैसे तो हाँ मीटिंग। जी, मैं ये कह रहा था इसमें सनन, एक क्वेश्चन इसमें और छूट रहा है। जैसे सनन ग्रंथ में कौन सी अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जागृत हुई थी, तो पर्सन बनाना नहीं आ रहा मेरे पे शायद वो, तो जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की और परम धाम की जागृत बुद्धि। वो आता है ना दीदी एक चौपाई की, इनकी संगतें मेरी सुध सुधरी बुध सुधरी, कुछ ऐसे आता है कि इनकी संगतें मेरी बुध सुधरी। जब वो वो नहीं, संगते मेरी संगते ऐसे सुधरी, बुध वो जागृत हुई, कुछ इस तरह की चौपाई है वो मेरी तो। संगति ऐसे सुधरी।